जान कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या फुल मून आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर सकती है और बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं कर सकती। बट अगर पॉजिटिव है तो मैं हर पल चाहूँगी, हर चीज़ को चाहूँगी कि ये न्यू मून, सुपर मून आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी को बैलेंस करे, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब से मैं अपनी हर वीडियो में देना शुरू करूँगी। अ, हमारी तरफ से टैरेट तंत्रा या आपका चैनल है टैरेट विद आर के और टैरेट 44, किसी भी चैनल से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोग आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस पे आप लोग ही कांटेक्ट करते हैं, तब यहाँ से आपको रिस्पॉन्ड किया जाता है। अगर टैरेट तंत्रा, टैरेट विद आर के या टैरेट 44 की तरफ से आपको कोई मैसेज आ रहा है और आप उसको पे कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 जांच लीजिए। हमारी तरफ से, मैं बार बार बोल रही हूँ, हमारी तरफ से आपको कोई कांटेक्ट नहीं किया जा सकता है। हमारी तरफ से कोई मैसेज नहीं होता है। आप जब मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई आता है। तो ऐसे लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे फेक अकाउंट खुला हुआ है, यूट्यूब से भी मुझे कंप्लेंट आई है कि किसी ने उनको कॉल किया है। तो प्लीज़, आप जिसको पैसे दे रहे हैं, मेरा कोई भी स्टाफ मेंबर और ना मैं किसी को कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखिए। आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, प्रोफाइल पे नंबर दिया गया है, प्रोफाइल पे मेल आईडी दी गई है, उस पे जाके कांटेक्ट कीजिए। आपके पास कोई भी मैसेज आता है बिल्कुल उसका रिवर्ट ना कीजिए, ठीक है। रीडिंग लेना चाहते हैं, इंसिस्टर हीलिंग जो 3 डेज़ का सेशन है, 22, 23, 24, वहाँ पे आप भी नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्लासेस चाहते हैं तो भी, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी, आपकी कंफर्टनेस के लिए नंबर दिया गया है। हमारी तरफ से बार बार रिपीट कर रही हूँ, कोई कॉल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फुल मून की एनर्जी। कुछ नए पोर्टल खुल रहे हैं, है ना। 5 डेज लगते हैं इस न्यू मून पोर्टल को ना। तो 5 दिन तक जीवन में बहुत सारी ऐसी एनर्जी रहती हैं, चैरियट की एनर्जी है, बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती हैं जो कुछ लोगों को स्ट्रेंथ देती हैं और कुछ लोगों को ना इम्बैलेंस कर देती हैं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे जो सारी एनर्जी नज़र आ रही हैं वो आपको स्ट्रेंथ ही देती नज़र आ रही हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही करती नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ये न्यू मून, सुपर न्यू मून, है ना, क्या आपके जीवन में लेके आया है। तो सबसे पहले हम बात करें चैरियट की एनर्जी। तो ये मून, क्या क्यों सुपर मून मैं इसको कह रही हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम होता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, किसी भी चीज़ को, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का, है ना, अपनी पावर को, क्योंकि चंद्रमा की पावर भी बढ़ रही है ना। कुछ ऐसे पॉलिटिकल सुपर मून होते हैं जैसे कि ये वाला है ना। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ना, क्योंकि स्मॉल बॉम्ब है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जीवन में घट रही होती हैं, चैरियट की एनर्जी, और हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान लगा रहे होते हैं, तो ना। तो यहाँ पे ये जो प्लैनेट है, ये जो न्यू मून है, ये आपसे कह रहा है कि बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान लगाने की बजाय अपनी लाइफ की छोटी छोटी एनर्जी को भी यहाँ पे आपको बैलेंस करना है ना। अर्थ की एनर्जी अपने अंदर लेके आनी है। अर्थ मतलब स्टेबिलिटी, ताकत। अगर हमारे पैर ज़मीन पर ताकत से टिके हुए हैं, या हम अपनी लाइफ पे अपनी पकड़ बना के रखते हैं, स्ट्रेंथ, हमारी पावर है, हमारे विचारों पे हमारी पावर है, तो हमें कोई हिला नहीं सकता। हमें फूल की एनर्जी क्या आई है यहाँ पे, हमें कोई मूर्ख कब बना सकता है, जब हम वीक होते हैं ना, जब हमारी वाइब्रेशंस वीक होती हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं। तो यहाँ पे आपको इस रीडिंग को बहुत ही अटेंशन से सुनना है। सबसे पहले तो मैं पाइसिस की बात करूँगी, है ना। पाइसिस जो है, पाइसिस की इमेजिनेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। मीन राशि, है ना, पाइसिस मीन राशि वालों की
इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है ना। रोलर कोस्टर जो इमोशन चल रहे हैं ना, वो आपकी इमेजिनेशन की वजह से चलेंगे, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। बाकी सारी राशियों के साथ भी होगा, बट स्पाइसेस के साथ मुझे यहाँ पे ज़्यादा होता नज़र आ रहा है कि इमोशनल ट्रॉमा ना, सेट ऑफ इमोशंस, अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, ये साइंस ना, ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो साइन हैं, ये जो संदेश हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा ना दिल पे मत लीजिएगा, है ना। ये आपके लिए मैटर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये 5 डेज़ का पोर्टल है ना। 5 डेज़ आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा या तो लो रहेंगे या बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, है ना। लॉट्स ऑफ इमोशंस, मेरा रिश्ता ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, यानी कि पास्ट की भी जो चीज़ें हैं ना, जो याद नहीं आनी चाहिए, अचानक से वो चीज़ें भी आपको याद आएंगी। आप यूजुअली ना नो सुनने के आदी नहीं होंगे, या किसी को ना कहना या ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगेगा कि इन्होंने मुझे ना क्यों कह दिया। हाँ, तो ये 4 या 5 दिन आपके निकलेंगे ना, तो आपको स्ट्रांग रहना है ना सुनने के लिए और ना कहने के लिए, क्योंकि आप अगर इस टाइम में फुल इमोशनल हैं और इस टाइम में आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं और जल्दबाजी में हाँ कर रहे हैं, तो ये आपको हार्म कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिले करने की ज़रूरत है चीज़ों को, है ना। क्योंकि हाँ, इमोशंस क्या है, हमें इफ़ेक्ट करेंगे, हमारे गुड और बैड को नहीं समझेंगे। वो क्या है कि हम मन से डिसीज़न लेते यहाँ पे नज़र आएंगे इन 5 दिनों में। तो अगर बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप जो भी डिसीज़न लेने जा रहे हैं, क्योंकि फूल की एनर्जी है और आत्मा अनहरपेंट की एनर्जी है, यानी कि बैलेंसिंग की एनर्जी है। और अगर हमारे इमोशंस बहुत हाई हैं, तो हम बैलेंस नहीं हो सकते ना। अब यहाँ पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कितना गलत जाएगा और कितना सही जाएगा। तो यहाँ पे इससे अच्छा है कि ये 5 दिन अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना लें जो कहीं आपके फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता हो, आपके फ्यूचर की एनर्जी को स्पॉन्ड करता हो, है ना। गुड और ये नेचुरली, जब हम गुड और बैड की बात करते हैं ना, अच्छे और बुरे की बात करते हैं, तो ये नेचुरली हमारी लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि हम जनरल रीडिंग पे हैं ना। यहाँ ये हम कैसे ट्रांसम्यूट करते हैं, हम कैसे उस एनर्जी को समझते हैं, या हमारी पास्ट की लाइफ कैसी जा रही है, तो ये उसी पे डिपेंड करेगा। अगर मेरे इमोशंस बहुत खुशी वाले हैं, तो मैं किसी को यहाँ पे रॉन्ग कमिटमेंट कर सकती हूँ। और अगर मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा सैड में है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और कोई मेरे साथ पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है, तो भी मुझे डर लग सकता है, फियर लग सकता है, और मैं उस एनर्जी को नेगेटिव ले सकती हूँ। तो यहाँ पे एनर्जी हाई रहेंगी, गुड रहेंगी, बैड रहेंगी, वो आपके पर्टिकुलर लाइफस्टाइल पे, आपकी पास्ट की एनर्जीज पे, आपके पास्ट के बिहेवियर पे रहेंगे। बट यहाँ पे जो वक्त है ना, द फूल की एनर्जी गुड मैनिफेस्टेशन का है ना। आपकी एनर्जीज चैरियट अपनी लाइफ के सारथी बनने का है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का है, अपनी शक्ति को पहचानने का है, अपनी नॉलेज को पहचानने का है, जीवन में जो भी चाहते हैं, है ना। गुड मैनिफेस्टेशन, बार बार बोल रही हूँ, गुड मैनिफेस्टेशन इन 5 दिनों में कीजिएगा। पॉजिटिव, जो नेगेटिव है ना, उसको हील करने का अच्छा टाइम है, जो नेगेटिव है उसको निकालने का अच्छा टाइम है। अगर ये ट्रॉमा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो मेक श्योर, अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो मेक श्योर यहाँ से इस एनर्जी को रिलीज करें। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। अगर कुछ कुछ लोग मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे फूल की एनर्जी को अगर रीड करूँ, तो अननेसेसरी की डिबेट में नहीं पढ़ना है ना, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना है। वैसे तो कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट से जीत नहीं सकते हो, ये ध्यान रखिए। अगर आप किसी फूल की जो एनर्जी है ना, यहाँ पे दोनों चीज़ें कह रही है। आप मैं पर्सनली किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करती हूँ। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जो ज्ञान देते हैं, तो मैं ज्ञान का रिएक्शन ऐसे, देखिए बहुत बहुत अच्छी सी चीज़ बता रही हूँ, ऐसे देती हूँ। बिकॉज जो मैं आपको दे रही हूँ वो मेरा ज्ञान है, और जो आप मुझे दे रहे हैं वो अपना ज्ञान है। अगर मैं आपके ज्ञान को एक्सेप्ट कर रही हूँ तो भी ओके है, नहीं कर रही हूँ तो भी ओके है। मेरे ज्ञान को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी ओके है, नहीं कर रहे हैं तो भी ओके है। तो मैं अपने व्यूवर्स से भी यही चाहूँगी, इस टाइम में किसी से डिबेट मत करना,
ना। चैलेंजेस मत लेना, फाइट होने के चांसेस हैं, बिल्कुल भी फाइट नहीं करना, क्योंकि लोग ना आपके प्यार को नहीं समझेंगे। आपने अगर उनको कुछ गलत बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, उसको ज़रूर मतलब इतना हाई इंटेंसिटी पे ले जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने ऐसा बोल क्या दिया। आपका सही एक शब्द बोला हुआ भी गलत हो जाएगा। आपने अगर सच भी बोला ना इस टाइम पे, ना, आपने चाहे कितना ही दुख सहा है, दर्द सहा है, कितनी ही नेगेटिव एनर्जी उन लोगों की वजह से सही है, कितने ही नेगेटिव विचार उन लोगों की वजह से सहे हैं, कितना ही जीवन उनकी वजह से आपने कष्ट सहा है, लेकिन इस टाइम पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके इमोशंस बहुत हाई हैं और उस टाइम पे आप कुछ सच बोल दें कि मेरे साथ आपकी वजह से ऐसा हुआ है, या आपने मेरे साथ ऐसा किया, या आपकी जो सहने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाए ना। आप उस चीज़ को सह ना पाएँ और आप बोल दें, तो यहाँ पे सामने वाला उस चीज़ को समझेगा नहीं ना। वो समझेगा नहीं कि आप किस भाव से कह रहे हैं, या आप अंदर से पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं। यहाँ पे सामने वाला ये समझेगा भी नहीं कि आपके इमोशंस क्यों हाई हो रहे हैं, क्योंकि उनको एनर्जीज का, अगर किसी को इमोशंस का पता हो तो उनको एनर्जीज का भी पता होगा। तो यहाँ पे आपको कोई समझने वाला नहीं है, तो आपको किसी को भी ना किसी डिबेट में पढ़ना है, ना चैलेंजेस लेने हैं। 5 दिन कोई चैलेंज नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप फाइट करेंगे तो आपका सारा प्यार, सारा जो आपने केयर किया है, जो आपने अटेंशन दी है, जो भी आपने अपनी लाइफ में दिया है, वो यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे कि मेरा रिश्ता इतना खराब क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि ये न्यू मून की हाई एनर्जी है, न्यू मून की हाई वाइब्रेशंस हैं। चैरियट की एनर्जी अगर मैं बात करूं, क्योंकि सारे ही कार्ड ऐसे आए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि शायद सारी रीडिंग इन चार्ट कार्ड पे ही खत्म हो जाएगी। चैरियट की एनर्जी, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, राइट ट्रैक पे चलेंगे, काइंड बन के रहिए। कृष्ण की एनर्जी, युद्ध हो रहा था तब भी कृष्ण झुके हुए थे। वो चाहते तो एक सुदर्शन में सारे कौरवों को हरा सकते थे, सब कुछ फिनिश कर सकते थे, बट उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पे यही चैरियट की एनर्जी कह रही है, राइट अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, बट आपको यहाँ पे काइंड बने रहना है ना। हमेशा दयालुता को चूज करना है, प्योरिटी को चूज करना है, काइंडनेस को चूज करना है। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या कह रहा है, आपको ना तो फाइट करना है, ना इग्नोर करना है, ना अपने अंदर लेना है। ईगो, जिस व्यक्ति के अंदर ईगो है ना, वही आपको ऐसी बात करेगा, और स्लोली स्लोली ये चीज़ें निकल जाएंगी, है ना। आप अपसेट होंगे, बट आप 3-4 दिन बाद देखेंगे कि आप तो क्रिएटिव हो गए। आपने फ्लो में चीज़ों को जाने दिया, आपने अपनी एनर्जी को समझा, तो आप देखेंगे कि आप क्रेजी नहीं हुए किसी चीज़ के लिए, और जो काम बिगड़ सकता था वो बन गया, है ना। आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया, आपने किसी को स्पेस नहीं दिया कि वो आपसे लड़ सके या वो आपका काम बिगाड़ सके। यहाँ पे लोग आपका काम भी बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। कुछ इन्फिनिटी आइडियाज़, ना स्ट्रेंथ क्या कह रही है, कुछ इन्फिनिटी आइडियाज़ आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो इन आइडियाज़ को, इमेजिनेशन को, विजुअलाइजेशन को आने देना है ना। तो आपको यहाँ पे क्या है कि एक एक चीज़ मैं बताती हूँ कि इन 5 दिनों में अगर कोई फियर आ रहा है, फोबिया आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, तो पेपर लीजिए, रेड पेन से लिखिए, उसको बर्न कर दीजिए। अगर कुछ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं और आप दूसरों की वजह से रुक रहे हैं ड्यूरिंग इन 5 डेज, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रीन पेन लेना है, लिखना है और बार बार लिखना है ना। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, या जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है, जो भी आप अपनी लाइफ को ग्रो करके चलाते हैं, अच्छे से बैठिए। न्यू मून है, अच्छे से बैठिए, ग्रीन पेन से लिखिए, जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं फिगर आउट कीजिए और यूनिवर्स को बताइए। क्योंकि आप देखिए, चैरियट, स्ट्रेंथ, फूल, सारी की सारी डिवाइन की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी होने के साथ साथ मैं क्यों नेगेटिव बोल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा टॉरस का भी, है ना, वृषभ राशि का भी बता देती हूँ कि वृषभ राशि वाले भी थोड़ा सा एक नेगेटिव एनर्जी को फील करेंगे, है ना। बहुत लॉट्स ऑफ एनर्जी हैं, पॉजिटिव एनर्जी हैं,
बट हम अट्रैक्ट क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि राइट थिंग हो नहीं रही है ना। एनर्जी जो है एक शेड बन के रह गई है, यानी कि हमारा जो आत्मविश्वास है ना, वो हमारे ऊपर से ही उठता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिलेशन खराब हो रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, जैसे इमोशंस को ब्लॉक करके रखा है। तो ये जो न्यू मून का टाइम है ना, ये हाई टाइड की तरह है। सब कुछ निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, और निकालने के बाद आपको समझ में आएगा ये अनएक्सपेक्टेडली मैंने जो इतने सालों से या इतने महीनों से अपने अंदर दबा के बैठा था या दबा के रखी थी मैंने ये बातें, ये कैसे बाहर आ गई, है ना। ये इसलिए आ गई क्योंकि ये टाइम क्या था, आपके मून का, आपके मन का, हाई वाइब्रेशंस का, हाई एनर्जीज का। तो टॉरस वालों, आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप उस जोन में जा रहे हैं, उस एनर्जी के जोन में जा रहे हैं जहाँ से आपके इमोशंस बाहर आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ये 5 दिन कहीं आपकी लाइफ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना कर दें। ये 5 दिन आपकी लाइफ पे कोई ऐसा इफेक्ट ना कर दें जिससे आपकी ज्ञान, आपकी शक्ति, आपका मार्ग भटक जाए, आप उस रास्ते पे ही ना चल पाएँ जिससे आपको प्रोग्रेस मिल रही है। तो यहाँ पे न्यू मून जो आपको कह रहा है ना, यहाँ पे मिरेकल होंगे, बट मिरेकल कब होंगे? जब आप उस पॉजिटिविटी को पकड़ के रखेंगे, जब आप नेगेटिविटी की तरफ देखेंगे ही नहीं, जब आप अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे। चीज़ें हो रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम क्या है कि एक टाइम में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे सडनली ब्लास्ट होता है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ या गुस्सा हो जाता हूँ। तो यहाँ पे 100% प्लेनेट प्लेनेट मूवमेंट का फर्क पड़ता है ना। सडनली गुस्सा आ रहा है, सडनली चीज़ें बदल रही हैं, इट मीन्स प्लेनेट मूवमेंट। जो लोग एनर्जीज को समझते हैं, प्लेनेट मूवमेंट बदल रहे हैं, है ना। एक्स जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, उनको बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा इस ड्यूरेशन में। किसी से भी अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, बिल्कुल मत लगाइए, बल्कि उस उम्मीद को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए ना। आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ। अगर आपने दूसरे से उम्मीद लगाई है तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने से उम्मीद लगाइए। अपनी जो भी अपने जीवन में चाहते हैं उसको फिगर आउट कीजिए, जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए मार्ग निकालिए। डाउट करना अपने आप पे बंद कीजिए, नेगेटिव थॉट लाना बंद कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग आपकी इम्पोर्टेंस भी समझेंगे, आपकी एनर्जी में जो ब्रेक डाउन हुआ है वो भी वर्क करने लगेगा। और सबसे बेस्ट मैं बताऊँ ना, जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते, योगा कर लीजिए, जिम चले जाइए, पार्क घूमिए, एक्सरसाइज करिए, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए ना। सेल्फ रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश मत कीजिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब मेरे जैसा सामने वाला हो जाए, इन 5 दिनों में बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। क्लियरिटी लाइए अपने थॉट्स में, बट सामने वाले से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको समझेगा। जैसे ही आप इन दिनों में ये उम्मीद करेंगे ना, आप देखेंगे सारी चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट हो गई हैं। और जैसे ही आप अपने आप पे फेथ करेंगे, अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे, अपने आप को जानना शुरू करेंगे, आपकी एनर्जीज 100 टाइम ग्रो करेंगी और आप वो सब मैनिफेस्ट करेंगे, है ना। आपकी जो लाइफ मूव कर रही है फाइनली उस पॉइंट पे आ गई है जहाँ पे थर्ड आई, जिसे कहते हैं ना, थर्ड आई खुल गई है, आत्मज्ञान मिल गया है, नॉलेज मिल गई है, क्योंकि फूल की एनर्जी भी है। आप अपने फेवरेट काम को कर पाएंगे, है ना। ये जो पूरा मंथ है ना, एक तरह से, क्योंकि इसमें होली भी आ रही है ना, कि नेगेटिव एनर्जीज को हम होली पे बर्न करते हैं, बुरी शक्तियों को हम बर्न कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो मंथ है ना, ये बहुत ही प्यारा मंथ है। तो इस मंथ की जो शुरुआत कर रहे हैं ना, आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ कीजिएगा। क्योंकि अगर ये वाले सीड्स आपने बो दिए, है ना, आपने नेगेटिविटी का बीज बो दिया इस न्यू मून में, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आप फिर फुल मून तक ट्रबल करते नजर आएंगे ना। तो आपको क्या करना है, इस एनर्जी को आपको ग्राउंड करना है ना। जजमेंट ना, इस एनर्जी को आपको ग्राउंड करना है। एक कार्ड मैं और लूंगी, फिर इस जजमेंट को देखिए। यहाँ पे सिर्फ हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो जजमेंट की बात कर रहे हैं, या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेंस की। अगर आपका कॉन्शियस या अनकॉन्शियस
है ना, अननेसेसरी के थॉट्स आपके ऊपर डाल रहा है, विचार डाल रहा है, होगा मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सब लिखिएगा ज़रूर कि जब नो मून आता है तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, जब नो मून आता है तो आप कैसा फील करते हैं। क्योंकि जजमेंट की एनर्जी पता है क्या कह रही है, अचानक से आपकी डिज़ायर बढ़ जाएंगी, आपका कॉन्शियस आपका अनकॉन्शियस है ना, ऐसे ऐसे थॉट्स लेके आएगा जो कहीं दबे हुए थे। मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ उस व्यक्ति ने पीड़ा दी, ईश्वर ने सुना नहीं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाएंगे और नए नए थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी अगर आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में रख रखी है तो अफर्मेशन दीजिए, है ना, ब्लेस कीजिए उस एनर्जी को। देखिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके शत्रु को या जिसने आपके साथ गलत किया है उसको आप दंडित करें या आपको न्याय मिले, तो सबसे बेस्ट है अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने आप को ब्लेस करें और उस इंसान को ब्लेस करें कि आप मेरी लाइफ से जाइए ना। अपने माइंड में ये चीज़ बिठाइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट मत लाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत पेन सह चुके हैं, ऑलरेडी आप बहुत कुछ गलत अपनी लाइफ में सह चुके हैं। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी अपने हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग तो यहाँ पे ना ऐसा भी करते नजर आएंगे कि जो उन्हें उस व्यक्ति को दंड दिलवाना है वो उसकी विजुअलाइजेशन करते नजर आएंगे ना, कि इस व्यक्ति को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, उसकी विजुअलाइजेशन करते नजर आएंगे, अपनी डिजायर्स को ईश्वर को बताते नजर आएंगे। यहाँ पे नहीं करना है, जजमेंट मिलना है तो ईश्वर वैसे ही न्याय देगा। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी इस न्यू मून को, ये ध्यान रखिएगा, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर सकती हैं और आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई भी कर सकती हैं, है ना। आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंशंस पूरा मंथ आपका ख़राब कर सकती हैं। तो यहाँ पे किसी दूसरे को दंड देने से ज़्यादा बेटर है कि अपने आप को नेगेटिव एनर्जीज से निकालें, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें, है ना। मतलब अगर मैं सच में बात करूं तो यहाँ पे आपको इस मंथ में एक्शन लेने हैं अपने आप को ग्रो करने के, ना कि अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाने के, अनफैमिलियर बनाने के ना। जो एक्शन आप लेंगे वो आगे आने वाले जीवन पर पड़ेगा और उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। यहाँ पे यूनिवर्स आपके हर एक्शन को रिस्पॉन्ड करेगी। ये जो न्यू मून है आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शन, आपके एक एक वर्ड पर रिस्पॉन्ड करेगी। इसीलिए यहाँ पे शिव शक्ति का भी कार्ड है ना। शिव जी को गुस्सा आता है तो क्या होता है, तांडव करते हैं। तो आप प्लीज़ यहाँ पे तांडव मत कीजिएगा, आप कॉन्शियस रहिए अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी फाइनेंसेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। चैलेंजेस हैं बट ये चैलेंजेस आपके ड्रीम्स में कन्वर्ट होंगे ना। ये गुड टाइम है, डिसीज़न लीजिए अपने आप के लिए ना। बहुत लोग कहते हैं मैंने कई बार डिसीज़न लिए, मैंने कई बार न्याय की उम्मीद की, मैंने ये किया। राइट टाइम पे राइट चीज़ें नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे राइट टाइम है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का, है ना। जब भी हमारे इमोशंस हाई होते हैं ना वो ऐसे टाइम पे होते हैं और उस टाइम पे हम सारी नेगेटिव अफर्मेशन देते हैं, सारी नेगेटिव चीज़ें करते हैं। तो अब जब आपको ये पता चल रहा है कि ये न्यू मून क्या लेके आया है, तो यहाँ पे डीप कम्युनिकेशन कीजिए अपने साथ, डीप, ओपन और बिल्कुल ऑनेस्ट होके कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए ना। बिल्कुल ओपन और ऑनेस्ट होके काम कीजिए ना। और जजमेंट जस्टिस के मार्ग पर मत जाइए, क्योंकि वो आप फिर अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं, वो आप ईश्वर को गाइड कर रहे हैं, वो आप एनर्जीज को गाइड कर रहे हैं। अपने पे काम करने का क्या मतलब है, मेरा गोल क्या है, इस मंथ में मुझे क्या गोल सेट करना है, इस मंथ में मुझे कहाँ जाना है, इस मंथ में मेरी एनर्जीज कैसी होनी चाहिए। मैजिशियन देखिए, अपनी लाइफ को ड्रॉ कीजिए, यही यही एग्जैक्टली कह रहा है ये न्यू मून। आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, है ना, खुद को कैसा देखना चाहते हैं, खुद की अपनी लाइफ कैसी देखना चाहते हैं, वेदर फाइनेंशियली, अपने रिश्तों को कैसा देखना चाहते हैं, है ना, उनमें पावर देखना चाहते हैं या नेगेटिव थॉट डाल के उनको दूर करना चाहते हैं, है ना, अपने अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कामयाबी कैसे लाना चाहते हैं। ये 5 दिन आपके ड्रीम को पूरा करने वाले हैं और मैं बता चुकी हूँ इसमें कि आपको करना क्या है। ग्रीन पेन से पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है, जो आपको चाहिए प्रेजेंट में लिखना है। इन 5 दिन लिख दो, ये 5 दिन का टाइम निकाल लो, 5 डेज का टाइम निकाल लो।
नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे ना, ट्रॉमाज आना बंद हो जाएगा। न्याय, बार 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 न्याय न्याय चिल्लाने से ना न्याय नहीं मिलता। मिरेकल कब होता है? जब आप सही तरीके से सही टाइम पे कोई काम करेंगे, तब मिरेकल होता है ना। अगर आप सच में अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, सच में अपनी लाइफ को मिरेकलस देखना चाहते हैं, सब सच में अपनी लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हैं, तो ये जो टाइम है ना, एनीथिंग जो भी आप कहोगे ये यूनिवर्स में जाएगा। पोर्टल ऑलरेडी खुल चुका है, ये यूनिवर्स में जाएगा और वो आपके साथ ज़रूर होगा। अगर आप किसी के साथ नेगेटिव करेंगे, किसी के लिए नेगेटिव सोचेंगे और अपनी एनर्जी उस नेगेटिविटी पे लगाएंगे, तो फिर मैजिशियन की एनर्जी नहीं हुई वो, है ना। फिर क्या हुआ कि आप कुछ नेगेटिव नोटिफिकेशन अपने लिए ऑन कर रहे हैं, है ना। ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी लाइफ में चलती रहती है, तो आप यहाँ पे वही अपने लिए वही नोटिफिकेशन ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट कितने टाइम के लिए? नेक्स्ट पूरे मंथ के लिए। और पूरे मंथ में अगर आपके साथ ये घटना घटेंगी, तो आप सोचिए अगला मंथ आपके लिए कैसा होगा। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करके मैजिशियन बनिए, अपनी एनर्जी को फ्रूटफुल बनाइए, अपनी एनर्जी में हैप्पीनेस लाइए, अपनी एनर्जी में ऐसी चीज़ लाइए जो आपके जीवन को पूरी लाइफ के लिए बदल के रख दे। उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपसे कहीं छूट गई है। माँ दुर्गा, डेविल, डेवल हम सबके अंदर होता है। क्या होता है? गुस्सा, जो हमसे गलतियां कराता है। डेवल कौन होता है? जो जानबूझ के हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां हमें सिर्फ तनाव मिले। जब आप गुस्सा करते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है? क्या आपकी बॉडी अच्छी रह जाती है? क्या सच में उस आदमी का तो बुरा हुआ कि नहीं हुआ जिसने आपको तनाव दिया, लेकिन आपका इंस्टेंट गलत हो रहा होता है, आपकी बॉडी पेन करेगी। आप अपने एक इंसान की पनिशमेंट की वजह से आप अपनी पूरी फैमिली को पनिश करते हैं, और फैमिली छोड़िए, सबसे पहले तो आप अपने आप को पनिश करते हैं। मेरा हेडेक हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। यही एग्जैक्टली डेवल है। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है, इससे इस डेवल को दूर रखिए। ये जो न्यू मून की एनर्जी है, ये डेवल के लिए नहीं बनी है, ये माँ दुर्गा के लिए बनी है। ये जो न्यू मून की एनर्जी है, ये पॉजिटिविटी के लिए बनी है। तो इस टाइम पे अगर डेवल सर उठा रहा है, इस टाइम पे अगर डेवल आपको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, जब भी अच्छा करते हैं ना तो बुरी शक्तियाँ एक्टिवेट होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आप सोचते हैं ना अचानक से गुस्सा आ गया, अचानक से हो गया, नहीं। अंदर के डेवल को ये पता होता है कि कहाँ आपको मार्ग भटकाना है। अंदर के डेवल को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि कब आपको कामयाबी से दूर लेके जाना है, कब आपको खुशी से दूर लेके जाना है। और ये किसी और ने क्रिएट नहीं किया, ये हम लोगों ने ही क्रिएट किया इस डेवल को, है ना। इतने सारे दुख तकलीफ रोज़ इसको बता के देखो, उसने मुझे दुखी किया, हम रोज़ अपने मन में फीड कर रहे हैं, उसने दुखी किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अब इस डेविल को पता है कि आपको खुश रहने की आदत नहीं है, इस डेविल को पता है। तो जब ये हाई टाइड आती हैं, न्यू मून आता है या नो मून आता है या न्यू मून आता है, तब ये डबल सर उठाता है, तुम खुश नहीं हो सकते, देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है। क्योंकि एक तो प्लैनेट मूवमेंट ऐसी हो रही है, पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, ऊपर से आपने जो इसको फीड किया इतने लंबे टाइम तक, ये वही चीज़ आपको बता रहा है, ये वही एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। तो यहाँ पे शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि महीने के 4 दिन मेरे साथ ऐसा रहता है, 5 दिन ऐसा रहता है, ये पोर्टल ओपन होते हैं तब मेरे साथ ऐसा होता है। नहीं, आपने जो फीड किया है वही ये डबल निकालता है। तो अगर आपको पूरा मंथ अपना ख़राब नहीं करना है, तो इन 5 डेज़ पे आपको स्पेशल फोकस करना है, अपने उस डेवल को दबा के रखना है। कितनी कोशिश करें, नहीं तुम्हें न्याय चाहिए, नहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, वो ऐसे ऐसे थॉट्स आपके अनकॉन्शियस लाएगा, है ना। और आपको लगेगा कि ये मेरा भला हो रहा है, मैं देखो सबको बोल पा रही हूँ या बोल पा रहा हूँ, नहीं, ये आपका गलत हो रहा है। जब आपको गुड एनर्जी में होना चाहिए, तब आप बैड एनर्जी में जा रहे हो। जब आपको गुड एनर्जी फील करनी चाहिए, तब आप बैड एनर्जी फील कर रहे हो। हाँ, जब आपको अपना लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए, तब आप उस डेवल में उलझ गए हो। तो यहाँ पे अब इस डेवल में नहीं उलझना है, इस डेवल की एनर्जी से दूर रहना है। एक एंजल मैसेज मैं आपको ज़रूर लूँगी, एक एंजल मैसेज लूँगी। न्यू मून पे आपके लिए क्या है? न्यू मून पे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है न्यू मून पर। लव लाइफ देखिए, डिज़ाइन कीजिए, है ना।
आपका जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी आपने जाना है वही आपको एंजल ब्लेस कर रही हैं। मैजिशियन की एनर्जी भी यही कह रही है कि अपनी सेल्फ लव में आइए, इस डेविल को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, सेल्फ लव में आइए, अपनी लाइफ को पहचानिए, अपनी लाइफ को बदलाव की तरफ लेके जाइए, बेटरमेंट की तरफ लेके आइए। पूरी लाइफ जस्टिस जजमेंट की एनर्जी में रहने से जजमेंट जस्टिस नहीं मिलने वाला। जजमेंट या जस्टिस मिलेगा तो 1 सेकंड में ईश्वर खुद दे देगा। आप उस पर फोकस मत लगाइए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, आप अपनी लाइफ को ग्रो करते जाइए। ये न्यू मून पूरा मंथ आपकी एनर्जी को इफेक्ट करने वाला है, तो प्लीज़ 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 पोर्टल ओपन हो चुका है। 5 दिन आप अलर्ट रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगेन, हमारी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज नहीं किया जाता है, नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको रिवर्ट करेंगे। कोई भी आपसे ऐसे पैसे मांगता है, प्लीज़ मत दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।